गुजरात का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन और वहां अपने पिता के साथ चाय बेचता एक लड़का। जी ये छवि हम सब ने कहीं ना कहीं देखी या सुनी है। बिल्कुल। पर सवाल यह है कि वो लड़का दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री आखिर बना कैसे? ये सिर्फ एक राजनीतिक सफर नहीं है, इसमें कई परतें हैं। हाँ, और आज हम इन्हीं परतों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है द असेंट ऑफ नरेंद्र मोदी, वो सिर्फ घटनाओं की एक टाइमलाइन नहीं देता, बल्कि वो उन पैटर्न्स, उन फैसलों और उन अनुभवों को जोड़ने की कोशिश करता है जिन्होंने इस पूरे सफर को एक तरह से आकार दिया। सही कहा। तो हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि स्रोत के मुताबिक ऐसा क्यों हुआ। हाँ, वो कौन से निर्णायक मोड़ थे, वो कौन सी सीख थी जिसने एक चाय की दुकान के अनुभव को देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचा दिया। तो चलिए इस सफर की तह में उतरते हैं और देखते हैं कि कहानी असल में है क्या। तो शुरुआत उनके बचपन से ही करनी होगी। बिल्कुल, क्योंकि किताब इसी दौर को उनकी शख्सियत की नींव मानती है। 17 सितंबर 1950, वडनगर, एक बहुत ही साधारण परिवार। पिता दामोदर दास मोदी की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान, ये सब मतलब जानी पहचानी बातें हैं। ये तो हैं, लेकिन किताब इस चाय की दुकान वाले अनुभव को एक अलग नजरिए से देखती है ना? हाँ, सिर्फ मेहनत और अनुशासन सीखने की जगह नहीं थी, जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है। बिल्कुल। किताब का तर्क है कि वो चाय की दुकान दरअसल मनोविज्ञान और समाज को समझने की उनकी पहली पाठशाला थी। अच्छा? हाँ, आप सोचिए, एक छोटा लड़का दिन में सैकड़ों अलग अलग लोगों को देख रहा है। यात्री हैं, मजदूर हैं, सरकारी कर्मचारी, तरह तरह के लोग। हाँ, वो उनकी बातें सुनता है, उनके हाव भाव देखता है, उनकी परेशानियां समझता है। तो किताब कहती है कि यहीं पर लोगों की नब्ज पकड़ने और भारत की विविधता को जमीनी स्तर पर समझने की एक सहज क्षमता उनमें विकसित हुई। ये एक दिलचस्प बात है। मतलब ये कि उनकी जो कम्युनिकेशन की कला आज दिखती है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं उन शुरुआती अनुभवों में हैं। शायद वही है। लेकिन इस अनौपचारिक शिक्षा के साथ साथ एक औपचारिक एक वैचारिक ट्रेनिंग भी चल रही थी। मेरा मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से है। हाँ, और ये उनके जीवन का दूसरा बड़ा स्तंभ था। किताब के मुताबिक बहुत कम उम्र में ही वो आरएसएस से जुड़ गए थे। और ये जुड़ाव सिर्फ शाखा जाने तक सीमित नहीं था। आरएसएस ने उन्हें अनुशासन, संगठन कौशल और राष्ट्र प्रथम की एक ठोस विचारधारा दी। तो एक तरफ चाय की दुकान पर लोगों को समझने का व्यवहारिक ज्ञान, और दूसरी तरफ आरएसएस से मिला एक अनुशासित वैचारिक ढांचा। इन दोनों ने मिलकर एक मजबूत नींव तैयार की। और फिर किशोरावस्था के बाद एक ऐसा फैसला आता है जो इन दोनों दुनियाओं से बिल्कुल अलग है। घर छोड़ देना। हाँ, और एक तरह से आध्यात्मिक खोज पर निकल जाना। ये एक बहुत ही अहम मोड़ है। किताब इसे किसी विद्रोह के तौर पर नहीं देखती, नहीं, बल्कि आत्मा अन्वेषण की एक सचेत यात्रा के रूप में देखती है। वो हिमालय गए, साधुओं और संतों के साथ समय बिताया। यही मैं सोच रहा था। एक तरफ आरएसएस का संगठित अनुशासित जीवन और दूसरी तरफ ये एकांत आध्यात्मिक खोज। स्रोत इन दो बिल्कुल अलग अलग चरणों को कैसे जोड़ता है? क्या ये एक विरोधाभास नहीं लगता? देखिए, किताब का तर्क है कि ये विरोधाभास नहीं, बल्कि एक तरह का पूरक अनुभव था। अच्छा, कैसे? आरएसएस ने उन्हें संगठन और समाज के लिए काम करने का एक मकसद दिया, लेकिन हिमालय की यात्रा ने उन्हें आत्मचिंतन और एक कह सकते हैं गहरी आंतरिक शक्ति दी। इस यात्रा के बाद जब वो लौटे तो वो सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं थे, उनके पास एक नया दृष्टिकोण था। और इसके बाद ही उन्होंने वो बड़ा फैसला लिया, पूर्णकालिक प्रचारक बनने का। हाँ, पूर्णकालिक प्रचारक बनने का। ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता होने से कितना अलग है? ये बहुत अलग है। किताब इस पर काफी जोर देती है। पूर्णकालिक प्रचारक बनना एक तरह से अपना पूरा जीवन संगठन को समर्पित कर देना है। मतलब सब कुछ छोड़ देना? सब कुछ। इसका मतलब है ब्रह्मचर्य का व्रत लेना, निजी संपत्ति और पारिवारिक जीवन का त्याग करना और पूरी तरह से संगठन के काम और उसकी विचारधारा के लिए जीना। किताब इस दौर को एक भट्टी की तरह बताती है, जहां उनके राजनीतिक और संगठनात्मक कौशल को तपाकर तैयार किया गया। तो मतलब राजनीति में आने से पहले ही वो दशकों तक एक बेहद अनुशासित और त्यागमय जीवन जी चुके थे। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में उनके प्रवेश की जमीन तैयार होती है। सही। जब वो बीजेपी में आए तो वो कोई नौसिखिया नहीं थे। उनके पास जमीनी स्तर पर संगठन बनाने, चुनाव की रणनीति तैयार करने
और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का दशकों का